Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अपना पर्सनल अगर बात करूं, आपने जो निकाह वाला शूट किया है, अरे मैं बोलने वाला था अभी वही वो मेरा मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा। मुझे खुद को देखकर ऐसा लगा, अरे सलमान, नहीं, ऐसा लगा कि सलमान तू इतना खूबसूरत है। नहीं रे झूठे। और मेरे लिए मेरा इसमें एडिशन ये है कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, माफ़ी मांग लो भाई। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं झूठा के सच्चे डायरेक्टर और काफी ज्यादा टैलेंटेड एक्टर यानी कि मुदस्सर खान और सलमान शेख। वेलकमिंग देम इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच। हेलो। झूठा ने क्रॉस कर लिया है 1.2 मिलियन व्यूज विद इन जस्ट 19 और 20 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस यस। हाउ इज दिस फीलिंग गाइस? फर्स्ट शूट है। फीलिंग बहुत अच्छी है बिकॉज हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्यार से हमने उसको बनाया है। बहुत ही दुख और दर्द भरा वीडियो, बहुत ही प्यार और खुशी से बनाया है इसको। तो ऑब्वियसली ऑडियंस को पसंद आ रहा है और सबसे अच्छी बात है कि एवरीबडी इज़ लाइकिंग द होल वाइब, द होल सॉन्ग। सिर्फ राखी को बहुत ज़्यादा लोग चाहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि जो हमने प्लान किया था वो सक्सेस हो रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। हमारी तरफ से यही है क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये इस सॉन्ग को बनाने के लिए ना कम से कम 4 दिन चाहिए थे हमें एटलीस्ट, ठीक है। लेकिन मुदस्सर भाई ने और पूरी टीम ने मिलकर इतने कमाल से काम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया कि सिर्फ 2 दिन में बहुत ही क्विक हर सीन से निकाल के और क्या कमाल का एडिट किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज ज़्यादा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि 2 दिन में कैसे हो पाएगा। मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिमाग में लेके बैठा हुआ था। लेकिन मुदस्सर भाई ने इतना कमाल काम किया है ऑन सेट ऑन टेबल कि उसको इतना कमाल का बनाया कि ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह से आप लोग की जो दुआएं हैं, जो प्यार है, वो इसी तरह हमारे गाने को छूता रहे, आता रहे हमारे पास। सरप्राइज तो हम भी हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये रोल जो था काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर था। सबको पता है रियल लाइफ में इसके क्या रेपरकशंस रहे हैं। सो व्हाट मेड यू से येस टू प्लेइंग दिस कैरेक्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगा कि राखी सावंत ने बहुत सारे गाने किए हुए हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो गाना होगा ना, ये राखी की लाइफ के सबसे करीब, उनके दिल के करीब गाना होगा। और राखी के ना बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं और मुझे मालूम है कि जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो इस गाने को ज़रूर पसंद करेंगे, देखेंगे। और मैं एज एन एक्टर हर बार चाहता हूँ कि मैं जो भी कैरेक्टर कर रहा हूँ, कहीं पर मैं हीरो प्ले करता हूँ, कहीं पर मैं विलन प्ले करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ यही मानना होता है कि मैं एक कलाकार हूँ और मुझे अपना हर कैरेक्टर पूरी ईमानदारी से निभाना है। और जिसमें पूरा साथ मेरा टीम ने दिया है। अगर टीम ना होती तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन बढ़िया बात यह कि सब ऑडियंस को मेरा काम भी पसंद आ रहा है, तो उसके लिए दिल से बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम को, पूरी ऑडियंस को। तो यस, आई एम हैप्पी। मुदस्सर, कमिंग टू यू, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि कोरियोग्राफर से डायरेक्टर, बट रेमो सर वाज द फर्स्ट टू प्रूव ऑल ऑफ देम रॉन्ग एंड नाउ इट्स मुदस्सर खान। सो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आपको अप्रोच किया गया टू डायरेक्ट झूठा, व्हिच इज राखी सावंत's रियल लाइफ स्टोरी? बेसिकली आई नेवर थॉट दैट इट्स गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ रियल लाइफ स्टोरी। तो मैं आज 5-6 साल हो गए, मैं जो भी गाने करता हूँ वो मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं जस्ट कोरियोग्राफ नहीं करता हूँ, आई just don't do that. I just choreograph also, direct also, both, because I've learned that now, ये हो गया है अभी। तो obviously वो it's not just now, from the beginning only we are directing only. It's like a director of song. It's also always like that. और audience के लिए choreographer का एक नाम होता है क्योंकि उसमें dancing होता है। बट ये ऑब्वियसली जब मुझे ये बोला गया कि राखी है इसमें, तो मैंने राखी से पहले मीटिंग करी। तो मैंने राखी को बोला कि क्या चाहते, तो मैं जो मेरे दिमाग में था मैं वो लेकर गया। उसमें मैंने बहुत आर्टिस्टिक चीज़ें रखी थी। तो राखी ने मुझे बोला कि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हम काफ़ी पहले हमने कुछ प्रोजेक्ट किए थे, 1-2 काम हमने किया था, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला साथ में काम करने का। तो मैंने उसको बोला कि फाइनली वी आर वर्किंग टुगेदर। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी चीज़ें हों इसमें, मेरा दुख दर्द हो इसमें, और मेरे साथ जो हुआ है वो इसमें पिक्चराइज्ड हो। अब उस चीज़ को आपको एक काम की तरह, एक आर्ट की तरह भी रखना है, ना कि आप बस डायरेक्टली आपने दिखा दिया कि हाथापाई हो रही है या ये हो रहा है। तो उसको एक तरह की कोरियोग्राफी के हिसाब से आपको दिखाना है, एक म्यूज़िकल ड्रामा के तरह आपको दिखाना है। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा वर्क किया और फाइनली सलमान प्रोजेक्ट में आए। और देन सलमान ने और उसको ज़्यादा ईजी कर दिया, बिकॉज मैंने जब उसको, आप यकीन नहीं करोगे, मॉर्निंग में मैंने इनको एक्सप्लेन किया था, बिकॉज ही वॉज इन द बिगिनिंग, इनको पूरी कहानी नहीं पता थी जो हमारे गाने की कहानी है। बाकी सारी चीज़ें तो इनको पता थी जो हो रही हैं आज उनके साथ में। तो मैंने इनको बताया कि पहले वो प्यार मोहब्बत करता है, पहले वो
उसके सेट पे आता है, उसका फ़ैन होता है, फिर वो तभी वो उस तरह से नहीं कर रहा है, वो तभी बस एक नॉर्मल फ़ैन है। फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता चल रहा है, कहानी जैसे बढ़ रही है और फिर पता चलते जा रहा है और धीरे धीरे उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। लास्ट में अचानक से उसके एक्सप्रेशन एकदम ज़्यादा विलनस हो जाते हैं। तो आप देखेंगे, पहले आप गाने की शुरुआत में आप देखेंगे तो सलमान इज़ प्लानिंग टू गेट, उसके दिल में जगह बनाने के लिए वो सोचता है कि गाड़ी दिला दूँ इसको मैं, या मैं इसको फूल ला के दे दूँ। आप देखेंगे तो उस तरह, तो वो इन्होंने जैसे ही सुन लिया पुराना, देन उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा इनको गाइड करने की, बिकॉज ही वॉज प्लेइंग बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। एंड वी ऑल अग्री टू दैट। गाना जब रिलीज होने के पहले एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था जिसके नीचे एक कैप्शन लिखा था, लायर्स नेवर डिजर्व लव, उन्हें इनफिडेलिटी मिलता है। उस पर मुझे आप दोनों की पर्सनल राय जाननी है। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। आप किसी के साथ में अच्छा करने की कोशिश करो। एटलीस्ट अगर आप कर नहीं सकते तो दिमाग में कुछ अच्छा सोचो। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके पास भी कुछ ना कुछ अच्छा आता रहेगा। हाँ, और मेरा इसमें एडिशन ये है कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होती हैं, माफ़ी मांग लो भाई। बहुत बढ़िया। ये मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड है ये। हर किसी से गलतियां हो जाती है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लेना, हाँ, वो बड़ी बात है। एक्सेप्ट करो, अगर माफ़ी मांगो, माफ़ मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो भी आपने कोशिश तो करी माफ़ी मांगने की। करेक्ट। बात की जाए झूठा के कमेंट सेक्शन की, तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि राखी का ये पहले ड्रामा लगता था, पर झूठा देखने के बाद हमारी आंखें नम हो गई है, हमें काफ़ी गूज़बम्स आए। आप दोनों का पर्सनल फेवरेट सीन क्या है झूठा में से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा, कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने ऐसा कहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कलाकार हमारी कोशिश कामयाब हुई है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सेकंड, आपने क्या था आपका सवाल? आपका फेवरेट सीन कौन सा है? मेरा फेवरेट सीन, अगर मैं पूरा ओवरऑल अगर मैं देखूं गाने को, तो जहां पर राखी अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में जाती है, वो वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा कमाल का लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टची था। इवन जब मैं कल देख रहा था उस ठीक है सॉन्ग को, हालांकि उस फ्रेम में मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ उसमें राखी है और उनकी मॉम का जो कैरेक्टर कर रही है वो है, लेकिन राखी जिस तरह से अंदर जाती हैं, जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस हैं, उससे फील कर पा रहा हूँ मैं कि जब रियल लाइफ में उनके साथ वो हादसा बीत रहा होगा तो उनको क्या फील हो रहा होगा। वो गूज़बम्स मुझे मिल रहे हैं। इवन अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे वो वाला एक सीन ओवरऑल अच्छा लगा। और मैं अगर अपना पर्सनल अगर बात करूँ, आपने जो निकाह वाला शूट किया है, अरे मैं बोलने वाला था अभी, वो मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा। मुझे खुद को देखकर ऐसा लगा, अरे सलमान, नहीं ऐसा लगा कि सलमान तू इतना खूबसूरत है। नहीं रे झूठे। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बोलने वाला था कि माँ के वाले सीन के बाद मेरे लिए वो निकाह वाला सीन इसलिए अच्छा लग रहा था। इनका रीज़न कुछ और है, मेरा रीज़न ये है कि वो सीन में दोनों का जो एक्सप्रेशंस है वो इतना प्योर और लवेबल है कि बस ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और उसके साथ साथ मुझे सारी कहानी पता है, तो आगे क्या सैलाब आने वाला है वो भी मुझे मालूम है, और शुरुआत में क्या क्या हो चुका है वो भी मुझे मालूम। तो वो सबसे मुझे लगता है पूरी की पूरी गाने का सबसे बेस्ट जगह है जहाँ पर दोनों सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो मुझे लगता है वो एक मेरा सबसे फेवरेट सीन है। और लास्ट में जब मुझे वो दिखता है कि वो बिस्तर पे अपनी माँ को ढूंढ रही है कि बॉडी कहाँ चली गई, अभी तो मैं छोड़ के गई थी, और फिर कट्टू और रेत में उसको ढूंढ रही है, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी लगती है। क्योंकि मैं इन लोगों से गिड़गिड़ा रहा था मेरी टीम से, क्योंकि मेरी टीम हमेशा मुझसे ये आर्ग्यू करती रहती है। हम जब भी कोई गाना प्लान करते हैं तो मेरी टीम हम एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं सर ये अच्छा नहीं लगेगा, अरे सुनना वो अच्छा लगेगा, वो मट्टी में उसकी माँ की फ़ोटो मिलेगी, फ़ोटो कैसे मिल सकती है, ऐसा सब बहुत हम लोग करते रहते हैं। तो वो मैं मेरी टीम से एकदम ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि नहीं फ़ोटो होनी चाहिए, वहाँ फ़ोटो मिलनी चाहिए। तो किसी ने बोला कि नहीं साया आना चाहिए, ऐसा बहुत अलग अलग सजेशंस थे। तो वहाँ पर जब वो फ़ोटो फ्रेम हमने रखी थी तो बड़ी रखी थी, तो वो बड़ी रखी तो इन लोगों ने बोला मेरे को कि देखो मैं आपको बोल रहा था ये गंदा लगेगा कि रेगिस्तान में बड़ी फ़ोटो फ्रेम कहाँ से आ गई। तो मैंने बोला छोटी होनी चाहिए वो, तब वो लगेगा कि हाँ फ़ोटो फ्रेम कहीं मिल गई डेजर्ट में ऐसा। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हमारा डिसीजन था। और वाकई में जब अब कमेंट सेक्शन में मैंने आज बैठ के देखा सुबह उठने के बाद, तो बहुत लोगों ने वो बात करी है कि फ़ोटो जो मिली, तो मैं बोला चलो अच्छा हुआ, मेरा लड़ाई मेरी सक्सेस हुई। वेल अभी ऑडियंस की उम्मीदें तो काफ़ी बढ़ गई है झूठा के बाद, और मैंने राखी मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये बहुत टाइम के बाद मैं कोई ऐसी मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर मीडिया इंटरेक्शन कर रहा हूँ जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फेवरेट सीन था, जाकि एक गाना है ये, और गाने के ऊपर कोई पूछ रहा है कि कौन सा फेवरेट सीन था, कौन सा क्या था, तो मुझे लगता है आई एम वेरी मच लकी टू बी द पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग।
वैसे मैं ये कह रही थी कि ऑडियंस की काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई है आपसे और अब ऑडियंस ये जानना चाहती है क्योंकि राखी ने भी कल काफ़ी बार ये कहा कि वेब सीरीज़ प्लान हो रही है। उन्होंने तो मुझे शूटिंग लोकेशन भी बता दिया उत्तराखंड में जो प्लानिंग हो रही है। तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? यार ये दिस इज अभी इट्स अ प्लान, इट्स एन आइडिया राइट नाउ. आई हैव टू सिट ऑन द स्क्रिप्ट फर्स्ट बिकॉज ऑब्वियसली ये गाना आप जो देख रही हैं ये एक कहानी है अच्छी. अब वो कहानी सच्ची है और वो कहानी में सारे किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, राखी हैं, दर्द है, पेन है, तो वो कहानी कंप्लीट हुई है. उसी तरह से मुझे वो स्क्रिप्ट में भी बैठ के वो कहानी को बनाना होगा. तो आई थिंक वो आई हैव टू प्लान बिकॉज स्क्रिप्ट नहीं तो कुछ भी नहीं है. सो ऑब्वियसली बट राइट नाउ वी हैव, हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस की वजह से, आप लोगों की वजह से ये पहुंचा है चीज़ जो हमने बनाई है. तो अभी और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम कुछ करें बड़ा. तो नाउ वी आर थिंकिंग कि हमने एक म्यूज़िक वीडियो कर लिया और उसकी चक्कर में मतलब ऐसा हो गया कि वाओ, मतलब सबको इतना पसंद आ गया. लोग, पीपल आर क्राइंग एंड पीपल आर हैविंग टीयर्स इन देयर आईज. मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दौर में कोई रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है, सैड सॉन्ग आ रहा है और लोग रो रहे हैं, मैं तो समझता हूँ फिर तो हमारे ऊपर कुछ अच्छी चीज़ है. तो लेट्स डू समथिंग बिग. सो दैट्स व्हाई वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग सम रियली नाइस वेब सीरीज विच हैज़ अ गुड स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी और समथिंग. सो आई एम थिंकिंग ऑफ प्लानिंग समथिंग. लेट्स राइट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. क्या आप रेडी हैं वेब सीरीज़ के लिए? हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा काम करने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ. लेकिन अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बोलूँ तो जैसे कि अभी भाई ने बोला है कि कई चीज़ें हम आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, तो अभी आइडियाज़ के बारे में भी बातें चल रही हैं. और जाहिर सी बात है कि मैं पहले काम होने से पहले मैं बहुत ही कम बोलना पसंद करता हूँ. तो मैं चाहूँगा कि एक बार एक स्टेज पर हम पहुँच जाएँ और हमें पता हो कि अब हम ये करने वाले हैं, ताकि हम आपके द्वारा हमारी ऑडियंस तक जो भी चीज़ें आगे पहुँचाएँ वो एकदम पुख्ता करने के बाद में पहुँचाएँ. तो हम उसी की कोशिश करेंगे. बिल्कुल, तब ऑडियंस के साथ साथ हमें भी इंतज़ार रहेगा इस वेब सीरीज़ का. वेल गाइस, अगर आपने झूठा नहीं देखा है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 1.2 मिलियन इन 20 आवर्स. तो यू आर मिसिंग ऑन अ मास्टरपीस. जाइए यूट्यूब चैनल्स पे और झूठा को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए. दिस इज़ मी निकिता बागवान साइनिंग ऑफ. इंडिया फोरम्स मुंबई.